नमस्कार। राजनीति में अक्सर जो सामने दिखता है ना, कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। आज हम एक हालिया राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं। असल में पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा था, इसे कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़ों और तथ्यों के जरिए समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब सांसद राघव चड्ढा और 6 अन्य सांसदों ने अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया, तो एक बयान बहुत गूंजा था। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। पहली नजर में सुनने पर लगता है कि भाई वाह, क्या नैतिक तर्क है। ऐसा लगता है जैसे समान विचारधारा वाले लोग किसी बहुत बड़े वैचारिक कारण से एक साथ आए हों। लेकिन यहीं पर एक अहम सवाल खड़ा होता है। जब कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़ता है, तो उसके पीछे की असली वजह क्या होती है? क्या ये कदम सिर्फ नैतिकता पर आधारित होते हैं या फिर कहानी कुछ और ही है? इस सतह के नीचे की असलियत समझने के लिए हमें उस कानूनी ढांचे पर गौर करना होगा जो इन राजनेताओं पर लागू होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून का एक बेहद सख्त प्रावधान है। सोर्स के मुताबिक अगर कोई भी सांसद अपनी मर्जी से अकेले अपनी पार्टी छोड़ता है, तो उसे सीधे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। मतलब उसकी संसद सदस्यता उसी वक्त तुरंत खत्म। और जाहिर सी बात है, कोई भी राजनेता अपनी कुर्सी और अपनी ताकत इतनी आसानी से तो नहीं गंवाना चाहेगा। लेकिन हर सख्त कानून की तरह यहां भी एक बड़ा, कह सकते हैं, एक कानूनी लूप होल मौजूद है। एक ऐसा बचाव का रास्ता जो नेताओं को उनकी सदस्यता रद्द होने से बचाता है। और वो जादुई आंकड़ा है 2/3। जी हां, कानून साफ तौर पर कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ते हैं, तो उन पर यह दल बदल कानून लागू नहीं होता। इसे निजी स्वार्थ नहीं, बल्कि एक वैचारिक विभाजन मान लिया जाता है और उनकी सांसदी बच जाती है। कानून की इन किताबों से बाहर निकलकर चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है। जब इस नियम को इस खास राजनीतिक घटना के गणित पर लागू किया जाता है ना, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। इस राजनीतिक घटनाक्रम के समय राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सदस्य थे। एकदम सीधा आंकड़ा है 10, और इसी 10 के इर्द गिर्द ये पूरी की पूरी राजनीतिक बिसात बिछाई गई है। आइए इस संवैधानिक गणित को थोड़ा और आसान भाषा में सुलझाते हैं। कुल